हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी और अगर आपका एग्ज़ाम हो चुका है तो बढ़िया गया होगा। तो आज 17 जुलाई शिफ्ट वन के एग्ज़ाम पूरे हो चुके हैं और हमें लगभग सभी क्वेश्चंस मिल चुके हैं। तो उन सबको डिस्कस कर लेते हैं, कैसा लेवल रहा और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो आप देख लीजिए। तो देखिए, फ्रीक्वेंट का सिनोनिम पूछा गया था फर्स्ट जो है आपका। तो फ्रीक्वेंट का सिनोनिम नहीं, सॉरी, एंटोनिम पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटोनिम क्या है फ्रीक्वेंट का। फ्यू, इरेगुलर। ठीक है, फ्यू ऑप्शन में बता रहे था तो फ्यू आंसर होगा इसका। ठीक है, और कंटेम्प्ट का क्या पूछा गया था, कंटेम्प्ट का सिनोनिम पूछा गया था। ठीक है, वो थोड़े कंफ्यूज थे, जब मैंने दूसरे से कंफर्म किया तो उन्होंने बताया कंटेम्प्ट का सिनोनिम था और फ्रीक्वेंट का एंटोनिम था। ठीक है, तो सिनोनिम क्या होगा कंटेम्प्ट का, स्कॉन, डिसरिगार्ड, किसी को डांटना। वरना एंटोनिम क्या होता है इसका, एस्टीम, रिगार्ड, रिस्पेक्ट। तो सिनोनिम पूछा गया था स्कॉन, डिसरिगार्ड, ये करके रेप्रीमेंड हो सकता है, ये सब कंटेम्प्ट के सिनोनिम होंगे। नेक्स्ट आपसे पैसेज के 4 क्वेश्चन आए थे। पैसेज थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, एक दो बार पढ़ना पड़ रहा था, लेकिन इतना मुश्किल नहीं था, इजी टाइप था। पैसेज के 4 क्वेश्चन थे, उसमें वोकैब पूछा गया था अनअवेयर। अनअवेयर मतलब जिसको कुछ नहीं पता, इग्नोरेंट, इनअटेंटिव। ठीक है, नेक्स्ट आपका नल एंड वर्ड का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था। तो क्या होता है इनवैलिड, इसका मीनिंग क्या होता है, नो लॉन्गर वैलिड, जॉब वैलिड नहीं है। तो इनवैलिड होता है, एनुअल होता है, एनुअल, ANNUAL। बाकी जो ऑप्शन में था उस अकॉर्डिंग आंसर हो सकता है। इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछा गया था। इनकरेक्ट आपके डिपेंडेंस दिया होता है, हिंड्रेंस, एक्सिस्टेंस। तो हिंड्रेंस जो स्पेलिंग थी वो गलत थी, क्योंकि वहाँ पे HIND उसके बाद ई लगा हुआ था, ERANCE। ठीक है, तो ये ई नहीं होना चाहिए था, हिंड्रेंस की स्पेलिंग होगी HINDRANCE। तो प्रपोजिशन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ठीक है, और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन भी आया था, PQRS तो आता ही है, साथ में ट्रांसफॉर्मेशन का अफर्मेटिव से नेगेटिव में जाना था हमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं भी आता उन्हें कैसा पूछा गया था, सिंपल क्वेश्चन था लेकिन बता रहे थे। और जो नाउन फॉर्म एडजेक्टिव फॉर्म में चेंज करना होता है उसमें आपका वर्ड था रिलायबल, लेकिन पता नहीं चल पाया कि नाउन फॉर्म में पूछा चेंज करना था, इसे वर्ब फॉर्म में चेंज करना था, क्या करना था ये नहीं पता चल पाया। अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट आपके एरर के क्वेश्चन आए थे। एरर के आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का था, दूसरा एरर आपका आप लगा लीजिए कंडीशनल सेंटेंस से या फिर सब्जेक्ट और एग्रीमेंट से ही। ठीक है, देखिए द माउंटेन के बाद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ क्या होता है वो उन्होंने जो बताया मुझे। ठीक है, आर का यूज़ क्या होता है, जबकि द माउंटेन क्या होता है, द माउंटेन टॉप्स करके था, तो माउंटेन सिंगल है तो सिंगुलर का उपयोग होना चाहिए था, यहाँ पे इज का उपयोग होना चाहिए था। ठीक है, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट से एरर था आपका। और अनलेस के बाद विल शैल यूज़ कर रखा था। ठीक है, मैक्सिमम चांस क्या विल शैल यूज़ कर रखा था अनलेस के बाद, या फिर अनलेस का नॉट यूज़ कर रखा। तो कुछ भी यूज़ आपको पता है, ना ही तो अनलेस के बाद नॉट आता है और ना ही विल शैल का उपयोग होता है। तो यहाँ पे ये विल शैल वाले पार्ट में एरर था, क्योंकि अनलेस के बाद विल शैल नहीं आता, उससे पहले आएगा, जो दूसरा उसके ऊपर सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वहाँ पे आएगा। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से एक और क्वेश्चन था, अ प्लेस वेयर ब्रिक्स आर मेड। ठीक है, जहाँ पर ईंटें बनाई जाती है तो क्या कहते हैं उसे, ब्रिक यार्ड कहते हैं। इंग्लिश के आपके लगभग यही सब क्वेश्चंस पूछे गए थे, और जो बाकी क्वेश्चन थे वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे क्विज के फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं रागा सेक्शन के बारे में। तो देखिए, रागा में फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था जीके का, मनरेगा की फुल फॉर्म। तो मनरेगा की फुल फॉर्म होती है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था हेल्थ मिनिस्टर कौन है। तो हेल्थ मिनिस्टर अभी हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, अभी नहीं है, अभी चेंज हो चुके हैं, लेकिन पहले कौन थे, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो जो नए वाले बने हैं उनका ऑप्शन ही नहीं था, तो ऑप्शन में अगर वो नहीं थे तो डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ पे करेक्ट होगा। नंबर ऑफ शेड्यूल्स पूछा हुआ था। नंबर ऑफ शेड्यूल्स कितने कॉन्स्टिट्यूशन में, 12 हैं। अनुसूचियाँ कितनी हैं। व्हेन क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, 1942 में स्टार्ट हुआ था। पूछ रखा था यूएसबी जो है हमारी वो प्राइमरी स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज है, या फिर टेरिटरी स्टोरेज है। तो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आते हैं यूएसबी, जो प्राइमरी स्टोरेज होती है वो रैम रोम होती हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था मैथ्स। मैथ्स में देखिए 6 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से, एक मेंसुरेशन से था, एक सिंप्लीफिकेशन का था, एक एवरेज का था, फादर एंड सन करके उनकी एवरेज निकालनी थी, एक एलसीएम एचसीएफ का इजी क्वेश्चन था, और एक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था। मैथ्स थोड़ी कैलकुलेटिव रही। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन ईजी थे, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन बता जैसे पता चल रहा है लास्ट शिफ्ट में भी ऐसे रहा कि कैसे थे, थोड़े कैलकुलेटिव थे, थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे। क्लॉक में देखिए एंगल पूछा था कवर्ड बाय हवर हैंड इन 15 मिनट्स। इस बार क्वेश्चन वैसा नहीं पूछा गया जैसे पहले पूछा 4:10, 8:45, इनके बीच का एंगल बता दो। अब पूछा था एंगल कवर्ड बाय हवर हैंड इन 15 मिनट्स। ये अगर आपका बेसिक क्लियर होता तो हो जाता है। ये क्या होता है देखिए, जब 12 घंटे चलती है घड़ी, हवर हैंड 12 घंटे चलने पर 360 डिग्री का कोण बना लेती है। ठीक है ना, जैसे 12 बजे हैं अभी और रात के 12 बजे तक पूरा 360 डिग्री घूम लेगी घड़ी की सुइयाँ।
तो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगी, तो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 1 घंटे में बनाएगी 30 डिग्री का कोण, ठीक है ना। अब 1 घंटे में 30 डिग्री का बना रही है, हमसे पूछा 15 मिनट में, तो 1 घंटा मतलब 30 डिग्री, तो मतलब 60 मिनट में हवर हैंड 30 डिग्री का कोण बना रही है 60 मिनट में। तो हमसे 15 मिनट पूछा, तो इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा, 30 को भी 4 से डिवाइड कर दूंगा, 4 से डिवाइड कर 15 मिनट आ गया, तो 30 को जब 4 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा? 7.5, ठीक है। तो 7.5 आपका यहाँ पे आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपसे सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा मॉडरेट लेवल क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका वेन डायग्राम क्वेश्चन था, इज द साइंटिस्ट, पोएट और फीमेल। तो इन तीनों का वेन डायग्राम बनाना है। तो देखिए फीमेल आ गई हमारी सारी, और साइंटिस्ट, कुछ फीमेल साइंटिस्ट होंगी। पोएट, पोएट एक न्यूट्रल जेंडर है, इसमें फीमेल भी आती है मेल भी आते हैं, तो पोएट इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसा करके वेन डायग्राम बनना था आपका। रिवर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, वेस्ट फ्लोइंग रिवर या फिर वेस्ट से निकलने रिवर, ऐसे कुछ ऑप्शन था, क्वेश्चन था। तो कंफर्म क्वेश्चन नहीं पता चल पाया, अगर आपको ये क्वेश्चन पता हो तो आप बता दीजिएगा। तो ओवरऑल हम बात करें तो इंग्लिश का लेवल तो रहा ईजी, ठीक है, बस इसमें जो पैसेज पार्ट था वो थोड़ा मॉडरेट लेवल रहा, उसको 2 बार पढ़ना पड़ेगा आपको, और तब जाके आपके आंसर सही आएंगे, ठीक है। और रागा की बात करें तो रागा के कुछ क्वेश्चन तो ईजी रहे, जैसे नॉन वर्बल पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा, सॉरी, नॉन वर्बल के 4 क्वेश्चन आए थे, वो बहुत ईजी आए थे, बता रहे थे सब, ठीक है। लेकिन रागा का ओवरऑल लेवल कहूँ तो थोड़ा मॉडरेट लेवल है, जैसा 12-13 को आ रहा था वैसा नहीं है, थोड़ी मुश्किल रागा आ रही है, ठीक है। टाइम टेकिंग है, आपको टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर मैं टाइम पे ध्यान नहीं देंगे, आप सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आपका पेपर छूटने के मैक्सिमम चांस हो जाएंगे। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, हर शिफ्ट के रिव्यू में 30 से 40 सेकंड ज़्यादा किसी क्वेश्चन को नहीं देने हैं। हमारा फर्स्ट एम होना चाहिए कि हम सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, उसके बाद उन क्वेश्चन को टाइम दे जो लेंथी हैं। इस बात को बिल्कुल ज़्यादा ध्यान में रखना। इस फैक्ट को अगर आप नकार दोगे ना, अगर आप सोचने लग जाओगे ऐसे नहीं करूँगा मैं, तो बस एक एक करके क्वेश्चन अटैम्प्ट करते रहूँगा, मैथ्स का कट करूँगा ढंग से अटैम्प्ट, तो बिल्कुल आंसर लाने की मत कोशिश करना किसी भी क्वेश्चन में। अगर नहीं आ पा रहा है आंसर, तो ये नहीं 2-3 बार एक ही क्वेश्चन को लगे पड़े सॉल्व करने में, उस चीज़ को छोड़ दोगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि सभी क्वेश्चंस का एक ही मार्क्स है। जैसे मैं बताता हूँ, जीके का भी एक ही नंबर मिलना है, मैथ्स के क्वेश्चन का भी एक ही नंबर मिलना है। अब उस मैथ के क्वेश्चन में अगर आप 3 से 4 मिनट वेस्ट कर दोगे, तो जीके के 3 से 4 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे ना। तो लास्ट तक जाना है पहले हमें, उसके बाद दोबारा आके जो क्वेश्चन बच गए हैं उन पे ध्यान देना है। तो यही था आज के रिव्यू में। बाकी कोई क्वेश्चन मिलेगा जीके का या फिर इंग्लिश का, तो मैं क्विज फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और अगर आपका पेपर था तो आप भी कमेंट कर सकते हैं क्या क्वेश्चंस एक्स्ट्रा पूछे गए थे। तो मिलते हैं जल्दी शिफ्ट 2 के रिव्यू के साथ।